नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स गोरखपुर ग्रुप ए बी सी। आप लोगों की दोस्तों वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है, तो इसके लिए आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इससे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर। तो नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिनिकल इंस्पेक्टर के लिए आप लोग यहाँ पे ग्रुप ए की रहेगी है। ठीक है, तो इसमें पे लेवल क्या है आप लोगों का, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी है, तो ये आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी पोस्ट वाइज वैकेंसी को चेकआउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट पे वैकेंसियां हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए बी सी के लिए यहाँ पे रखी है आप लोग की। ठीक है, बाकी नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं पोस्ट क्लिनिकल इंस्पेक्टर के लिए आप लोग क्या यहाँ पे वैकेंसी रखी है। सेम तरीके से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आप लोग यहाँ पे अपना एजेंशियल क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तीसरे पोस्ट में आप लोग देखेंगे तो क्या आप लोग यहाँ पे पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, इसके बाद स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे रखा है आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे वन बाय वन चेकआउट कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे क्वालिफाइंग अदर क्राइटेरिया क्या रहेगा वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट फिर आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 की रखी है। और आप लोग का यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे अपना देख सकते हैं, जो कि अटेंडेंस के लिए आप लोगों का सिलेबस यहाँ पे रखा है। बाकी यहाँ पे क्लिनिकल इंस्पेक्टर के लिए सिलेबस ये आप लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट फिर ऑल अदर जो पोस्ट है आप लोग की ग्रुप एबीसी की, उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा आप लोगों का, तो ये चीज आप लोग को वन बाय वन यहाँ से नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना है। तो अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस्ड अंडर ग्रुप एबीसी। ठीक है, तो इसके ऑफिशियल पेज का लिंक दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक। तो आप लोग जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए राइट साइड पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पे क्लिक करना आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं तो स्टेप आ चुके हैं हमारे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल रिव्यू करेंगे, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। तो नीचे आना है तो नीचे आप लोग को यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिलअप कर लेना है, जो भी आप लोग का फर्स्ट नेम है। एंड अपने फर्स्ट नेम को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद अगर आप लोग का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। एंड देन नेक्स्ट अपना यहाँ पे लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम को भी आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लोग को देना है, एक्टिव मोबाइल नंबर। उस एक्टिव मोबाइल नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, अल्टरनेटिव नंबर। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर तो आप लोग को यहाँ पे फिलअप करना है, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप लोग को यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। तो ईमेल एड्रेस किस तरीके से यहाँ पे देंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आप लोग को @, का यूज नहीं लगाना है। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अपना ईमेल एड्रेस देना है। डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे, अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे gmail.com एंड कंफर्म ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस आप लोगों ने दे रखा है उस ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना ईमेल एड्रेस फिलअप कर लेंगे इस तरीके से। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है ईमेल एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आप लोग को फिलअप करना है। तो जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा, तो मैंने इसको हाइड करके रखा है। पीछे आने के बाद यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ अपनी अपलोड करेंगे। बाकी आप लोगों का यहाँ पे, चलो नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपनी फोटो अपलोड करनी है, और फोटो के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे अपनी लाइव कैप्चर इमेज भी अपलोड कर लेनी है। तो जो फोटो का साइज है आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट के साइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड होता है, उसपे आपका सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पे साइज आपको पता लग जाता है। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी आप लोगों की फोटो है 20 से 50 केबी के बीच में, उस फोटो को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, मैं एक फोटो को यहाँ पे डेमो के लिए अपलोड करूंगा। तो डेमो के लिए एक फोटो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक फोटो ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, इस तरीके से फोटो को अपलोड कर लेंगे।
फोटो अपलोड होने के बाद फिर नेक्स्ट आप लोग है यहाँ पे कैप्चर फोटो, ठीक है। तो ये कैप्चर आप लोग जैसे अपनी सेल्फी लेते हैं सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का कैमरा आएगा, तो कैमरा को अलाउ करना है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं बॉक्स बना है, ठीक है, रेड कलर में। इस बॉक्स के अंदर पे आप लोगों का फेस होना चाहिए। जैसे अपना फेस आप लोग यहाँ पे लाएंगे, जैसे सेल्फी लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे फेस लाने के बाद अगर आपका क्लियर फेस आता है तो आप लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे। जैसे ही कैप्चर करेंगे फिर आपका फेस अच्छे से कैप्चर हो जाता है तो फिर आप लोग उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अच्छे से नहीं आता तो आप लोग ट्राई अगेन करके भी दोबारा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपना फेस यहाँ पे लाके आप लोग उसको कैप्चर कर लेना है। तो मैं अभी इसको कट कर दूंगा। तो जैसे आप लोग की यहाँ पे अपलोड इमेज आ चुकी है, इसी तरीके से फिर आप लोग की यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज भी यहाँ पे शो होगी। इसके बाद फिर आप लोगों को आई कंफर्म करना है एंड देन फिर नीचे यहाँ पे आ जाना है। तो फोटो तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, तो जो भी आपका सिग्नेचर है 10 से 20 केबी के बीच में उस सिग्नेचर को भी आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं एक डेमो के लिए एक सिग्नेचर को भी यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लोडिंग हो रहा है, तो ये सिग्नेचर हमारा आ चुका है। इसके बाद फिर आई कंफर्म इसमें भी करेंगे एंड देन फिर नीचे आने के बाद इसको हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का फोटो सिग्नेचर होने के बाद डिटेल के लिए आता है। तो यहाँ पे डिटेल आप लोग देख सकते हैं। डिटेल में आप लोगों को बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, ठीक है। तो कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बेसिक डिटेल आप लोग की, तो यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं एक पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन का डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। तो मैं जैसे कि फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आप लोग की जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक कैटेगरी को अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे थोड़ा हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट हैं और 40% से अब ऊपर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग डिसेबल नहीं तो सिंपल आप लोगों को नो करना है। डिसेबल है तो फिर आप लोगों को टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी हम लोग डिसेबल नहीं है तो ये नीचे के ऑप्शन सारे यहाँ पे डिसेबल रहेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल नीचे बढ़ना है आप लोगों को। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये डिसेबल के लिए रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि आप लोग देख सकते हैं, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग आते हैं जो कि डिसेबल के अकॉर्डिंग, तभी आपको यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आपको नो कर लेना है, ठीक है। नो करने के बाद नीचे के ऑप्शन भी हमारे डिसेबल रहेंगे, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल नीचे आ जाना है। तो इनको स्किप कर लेना है, नीचे आना है, नीचे बढ़ना है आपको, ठीक है। नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तभी आपको यहाँ पे यस करना है, अपनी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है, जो कि पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ में, ठीक है। कितने मंथ की आपकी सर्विस हुई है वो मंथ यहाँ पे बताने आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपल यहाँ पे आप लोग को नो कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर ये ऑप्शन, अगर आप लोग यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे सिंपल डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आर यू सर्विंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हु हैव कंप्लीट 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे सेंट्रल या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप लोग यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, आप लोग को यहाँ पे रेगुलर सर्विस कर रहे हैं, तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग जॉब करते हैं तभी आपको यस करना, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल नहीं करना, आपको नो पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आर यू एन रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर एम्प्लॉय हैं जो कि यहाँ पे एम्स गोरखपुर में, ठीक है, तभी आप लोग यहाँ पे यस या नो में सिलेक्ट करना है। जो कि एम्स गोरखपुर में अगर आप लोग 3 साल से यहाँ पे रेगुलर काम कर रहे हैं तभी आपको यस करना, अदरवाइज इसमें भी नो कर लेना आप लोगों को, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। बाकी ऑप्शन फिर नीचे डिसेबल हो जाएंगे, सिंपल नीचे आना आप लोगों को। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग को एम्प्लॉय के बारे में पूछा, तो यहाँ पे अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। जो कि यहाँ पे 3 साल से अगर आप लोग रेगुलर यहाँ पे अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं तो, ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग एम्प्लॉय नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो कर लेना है। एंड नेक्स्ट फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आर यू प्रेजेंटली वर्किंग इन एम्स गोरखपुर, ठीक है। अगर आप लोग प्रेजेंट में एम्स गोरखपुर वर्किंग है तभी आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग कॉन्टेक्चुअल बेस में काम करते हैं या आउटसोर्स एजेंसी में काम करते हैं तो आप लोग यस या नो में जवाब देना है। हम लोग नहीं करते, सिंपल यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना आप लोग को अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग हिंदू है, हिंदू सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डू यू बिलोंग टू रिलीजन मिनिटी कमेटी, अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं यहाँ पे हिंदू के अलावा तब आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोग को नो करना है। हम लोग हिंदू धर्म से तो सिंपल इस पे नो कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये डिटेल देख लेनी है। नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट है,
इसके बाद फिर यहाँ पे कंसेप्ट टू आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर आप लोगों को फिलअप कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड नंबर भी आप लोग यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को नीचे आना है, तो नीचे आप लोगों को सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1, तो जहां भी अपना एग्जाम आप लोग देना चाहते हैं, जो भी आपका नियर बाय रहता है, वो प्रेफरेंस आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लूंगा जो भी मेरा नियर बाय का है, ठीक है, एनसीआर दिल्ली। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस गोरखपुर एंड थर्ड लखनऊ। इस तरीके से आप लोगों को जो भी नियर बाय है वो सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल पे आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे डेट है एंड जो भी आप लोगों का यहाँ पे मंथ रहेगा, ईयर रहेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप लोगों की यहाँ पे एज काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर फिलअप करना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल या फीमेल। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखते हैं डू यू हैव ट्विन्स ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग यहाँ पे जुड़वा भाई बहन है तभी आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर जुड़वा भाई बहन तो यस करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे जेंडर ऑफ द ट्विन्स, यहाँ पे क्या है ट्विन्स, ठीक है, मेल या फीमेल वो जवाब देना है, और यहाँ पे ट्विन्स का नेम आपको फिल करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिलअप करना है। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम आप लोग को दे देना है, यहाँ पे फादर नेम देने के बाद फिर मदर नेम भी देना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम या डिसेबल रहेगा। बाकी अगर आप लोग मैरिड कैंडिडेट हैं तभी आप लोग को अपने स्पोर्ट्स नेम पे अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोगों का एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोगों को फिल करना है। तो जो भी आप लोगों का एड्रेस लाइन 1 रहेगा, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3। इसके बाद अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट, स्टेट के बाद अपना यहाँ पे पिन कोड आप लोगों को फिलअप कर लेना है। एंड देन दोस्तों करस्पॉन्डेंस एड्रेस देने के बाद नीचे आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आप लोग यहाँ पे इस बॉक्स में चेक बॉक्स कर सकते हैं, जो कि आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। अलग अलग है तो यहाँ पे अनक्लिक करेंगे और मैन्युअली अपना परमानेंट एड्रेस को आप लोग फिलअप करेंगे, जो कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एंड अपना एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट, स्टेट के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। बाकी सेम में तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना आप लोगों को, तो ये एड्रेस की डिटेल आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेनी है। इसके बाद ही नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोगों को यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है, ठीक है, परमानेंट है या करस्पॉन्डेंस, तो जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बैंक डिटेल, बैंक डिटेल आप लोगों को फिलअप कर लेनी है अपनी। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ। अपने बैंक अकाउंट नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अकाउंट टाइप क्या है आपका, सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट बैंक अकाउंट, तो हमारा सेविंग है तो सेविंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर बैंक नेम पे अपने बैंक का यहाँ पे बैंक का नेम फिलअप कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रांच नेम, तो जो भी आप लोग की बैंक की ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच नेम अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आप लोग को, ब्रांच नेम। इसके बाद फिर अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपना जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका नेम है, ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अपना नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आप लोग की जो भी एप्लीकेंट की फीस रहेगी वो फीस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस सारी डिटेल आप लोगों को 1 बाय 1 फिल करने के बाद वैलिडेट यूर डिटेल करना है। तो अच्छे से आप लोगों को वीडियो को पॉज करके डिटेल अपनी देख लेनी है, ठीक है। तो सारी डिटेल फिलअप करने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। जैसे आपका वैलिडेट सक्सेसफुल होता है उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखते हैं, अभी हम लोग डिटेल में ही है, तो हमारा बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुका है, तो ये ग्रीन हो चुका है। अभी आप लोगों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, तो चलिए यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना मेट्रिकुलेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पे आप लोग अपने 10th का सब्जेक्ट फिलअप कर लेने हैं। तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस तरीके से यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी 10th के सारे सब्जेक्ट को आप लोगों को फिलअप कर लेना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को फिल कर लेंगे 10th के। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो 10th आप लोगों ने कौन सी ईयर पे पास किया है वो ईयर आप लोगों को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपना आप लोगों को फिल करने, 10th में कितने परसेंट आप लोग की बनी है, तो मैं अपनी 10th की परसेंटेज यहाँ पे फिल कर लूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों का क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास, तो हमारी फर्स्ट क्लास है। सेम तरीके से फिर आप लोगों को अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे 10+2 12th का, तो यहाँ पे 12th में आप लोगों का डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑर्डर करेंगे,
तो अदर करने पे आप लोगों को यहाँ पे अपना डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12th के सारे सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं या फिर 12th का अपना स्ट्रीम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी साइंस स्ट्रीम है या कॉमर्स है या आर्ट है, तो हमारे यहाँ पे साइंस है तो हम लोग यहाँ पे साइंस फिल कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे 12th का आप लोग अपना डेट ऑफ पासिंग ईयर देना है। जिस भी ईयर आप लोग ने अपनी 12th को पास किया है वो पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे 12th का परसेंटेज आप लोगों को फिल कर लेनी है, जो भी आप लोग की 12th में परसेंटेज है। इसके बाद 12th का आप लोग यहाँ पे अपना क्लास या ग्रेड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट है। सेम तरीके से फिर यहाँ पे आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन देना है, ठीक है। डिप्लोमा मांग रखा तो डिप्लोमा की डिटेल देंगे, ठीक है। अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स है सर्टिफिकेट देंगे, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे हम फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करें तो हमारा डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए जो कि फार्मेसी का, ठीक है। तो हम लोग डिप्लोमा पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे डिप्लोमा का पासिंग ईयर आप लोगों को देना है, किस ईयर आप लोगों ने अपने डिप्लोमा को पास किया है, यहाँ पे मंथ, इस तरीके से डेट। इसके बाद अपने फार्मेसी की अपनी परसेंटेज आप लोग को यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। इसके बाद फार्मेसी में आप लोगों का कौन सा क्लास ग्रेड है, फर्स्ट है, सेकंड है, पास है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट ऑर्डर करेंगे, उसका सर्टिफिकेट का नेम देंगे, पासिंग ईयर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि अगर आप लोग अदर पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन में बताएंगे आप लोगों ने क्या किया, ठीक है। अदर को सिलेक्ट करना, अपना ग्रेजुएशन यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ पासिंग ईयर एंड अपनी परसेंटेज ग्रेजुएशन की, क्लास, ग्रेड, ठीक है। तो सेम तरीका रहेगा यहाँ पे, या आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। तो सेम तरीके से अपनी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को देना है। तो मैंने बता दिया, मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप किया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है आप लोगों को। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे डू यू रजिस्टर फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1984 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे अपनी फार्मासिस्ट किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को नीचे आना है। तो नीचे यहाँ पे वर्क के एक्सपेंस, अगर आपको कोई भी वर्क के एक्सपेंस है तो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। बाकी अगर आपकी पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट में वर्क एक्सपेंस यहाँ पे नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी जिनका कोई भी एक्सपेंस है कैसे फिल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे इस बॉक्स में एम्प्लॉय का नेम आपको फिल करना है। बाकी ऊपर यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारी टू डेट डिसेबल हो चुकी है। और अगर आप लोग काम करके छोड़ चुके हैं अपना यहाँ पे एक्सपेंस बता रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिजाइनेशन के नीचे इस बॉक्स में आप लोग को अपनी पोस्ट नेम देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट नेम। इसके बाद फिर फ्रॉम पे आप लोग को यहाँ पे जो कि पीरियड, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे बताना है अपना, ठीक है। तो फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम पे ज्वाइनिंग डेट आप लोग को यहाँ पे अपनी देनी है, जिस भी डेट में आप लोगों ने अपनी जॉब को यहाँ पे ज्वाइन किया था, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट 2 पे आप लोगों को अपनी रिजाइन डेट देनी है जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है। तो मैं एक डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। एंड यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी सबकी बतानी है, रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आप लोग ने जॉब को छोड़ा है तो अपना रीजन यहाँ पे बताना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोगों का एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाता है। एक से ज्यादा एक्सपेंस आपके पास है तो आप लोग ऐड मोर करके सेम तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंस नहीं मांग रखा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा बता दिया है। इसके बाद फिर नीचे आना है। नीचे आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। एक लैंग्वेज यहाँ पे मैंडेटरी देना है, जैसे कि आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी आती है। तो यहाँ पे हम लोग को हिंदी आती है अच्छे से, तो हिंदी में जिसमें कि हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। अगर कोई लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश पे आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या स्पीक बोल सकते हैं। तो जो लैंग्वेज आप लोग को आती है वो आप लोग यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी एक लैंग्वेज आप लोग को देना मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग दूसरी और तीसरी लैंग्वेज को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 फिलअप करने के बाद इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट होते ही आपका सक्सेसफुल होने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। एंड देन फिर जैसे आप लोग उसको सबमिट करते हैं, इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है तो अपना डिटेल आप लोग यहाँ से 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है फर्स्ट से लेके अभी तक, ठीक है, वो डिटेल आप लोग यहाँ पे शो होती है। तो अच्छे से आप लोग को 1 बाय 1 यहाँ पे चेकआउट करते हुए नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद आप लोग अपनी डिटेल चेकआउट कर लेंगे अच्छे से। तो आपकी डिटेल सब कुछ ओके है तो आप लोग को यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है, ठीक है। आई एग्री करना है, इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बाकी अगर कोई भी डिटेल आप लोग की गलत हो जाती है तो आप लोग अभी भी इसको बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है, ओके है, तो हम लोग इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप रिव्यू करने के बाद फिर हमारा यहाँ पे अपलोड के लिए आता है। तो यहाँ पे अपलोड के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट है आप लोगों की। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो साइज है वो है आप लोगों का 30 से 50 KB के बीच में अपलोड करना है लेफ्ट थंब इंप्रेशन को, ठीक है।
तो यहाँ पे चॉइस फाइल के अंदर आप लोगों को तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे थंब रहेगा उस थंब को आप लोगों को अपलोड कर लेना है। मैं थंब को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, एक थंब को मैं डेमो के लिए, ठीक है। बाकी आपका जो भी थंब रहेगा उसको अपलोड कर लेना आप लोगों को। तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक थंब है हमारा, तो 20 से 50 के बीच में इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग होगा, प्रीव्यू रहेगा, इसको हम लोग यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओके करने के बाद थंब अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं प्रीव्यू, तो प्रीव्यू के लिए आ चुका है। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने थंब अपलोड करके रखा है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेम तरीके से सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे हैंडराइट डिक्लेरेशन को आप लोगों को अपलोड करना है। तो हैंडराइट डिक्लेरेशन को कैसे अपलोड करना है, इसका जो साइज रहेगा आप लोगों का, ठीक है, वो 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। तो यहाँ पे हैंडराइट डिक्लेरेशन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे एक व्हाइट पेपर लेना आप लोग को, ठीक है। व्हाइट पेपर पे आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग पे इतना लिख लेना है। आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग पे लिख लेना है अच्छे से एक व्हाइट पेपर पे, उसका जेपीजी फॉर्मेट बना के आपको, जो कि 50 से 100 KB के बीच में आप लोगों को इसको अपलोड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन को अपलोड कर लेंगे, ठीक है, सेम तरीके से जैसे थंब को अपलोड किया था। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को क्या अपलोड करना है, तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार कार्ड को अपलोड नहीं करना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, जो भी आप लोग की 10th की मार्कशीट रहेगी उस मार्कशीट को आप लोग को अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं अपलोड कर लूंगा, यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा। तो प्रीव्यू करके आप लोगों को इसको ओके कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करके दिखा दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये प्रीव्यू करके आ चुका है। यहाँ पे प्रीव्यू करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं कहाँ पे आपका डाउनलोड यहाँ पे अपलोड हुआ है। इसके बाद फिर नीचे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट रिलेवेंट मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप लोग अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पे सारों जैसे कि अगर आप लोग सारे भी नहीं अपलोड कर रहे हैं तो जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हमारा यहाँ पे फार्मेसी का है, तो मैं यहाँ पे अपनी फार्मेसी को भी अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे 10th 12th डिप्लोमा जो मेरा फार्मेसी है, ठीक है, उन तीनों को मैं यहाँ पे एक पीडीएफ में मर्ज करके एक ही पीडीएफ में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करूंगा। और इसका साइज 1 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे सभी को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके। देन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिलअप करेंगे। इस सिक्योरिटी कोड को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना आप लोग को। एंड देन फिर लास्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे पेमेंट के रहता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं जो भी आप लोग की पेमेंट रहेंगी कैटेगरी वाइज वो आप लोग देख सकते हैं। इस सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिलअप करके यहाँ पे सबमिट करना है इसको। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना पेमेंट के ऑप्शन भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे पेमेंट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है और यूपीआई है। तो यहाँ पे जिसके थ्रू भी आप लोग करना चाहो अपनी पेमेंट कर लेनी है आप लोगों को। जैसे पेमेंट आप लोग यहाँ पे कर लेते हैं अपनी, आपका फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद।